हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग अकाउंट्स की क्लास में कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सीखेंगे। पहला पॉइंट तो अकाउंट्स के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट डू यू मीन बाय टर्म रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसे कहते हैं कैपिटल, किसे कहते हैं रेवेन्यू। नंबर वन, सबसे पहला तो हर देखो कोई भी एक्सपेंडिचर को पहचानने के लिए ना उसका नेचर ऑफ बिजनेस देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर रोज खरीदता है रोज बेचता है तो वो उसका हो जाता है रेवेन्यू, रेकरिंग नेचर का हो जाता है। पर जो चीजें हम लोग 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बेनिफिट के लिए उठाते हैं, जैसे कि हमारे लिए अंकित लोहिया क्लासेस के लिए फर्नीचर रेवेन्यू नहीं है क्योंकि हम उसको बेचने के लिए नहीं खरीदे, बच्चों के लिए खरीदा गया फर्नीचर, वो फर्नीचर हमारे लिए क्या हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर विच लास्ट्स और विच गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन 12 months, ऐसे खर्चे जो हमें 12 महीना से ज्यादा का बेनिफिट देता हो उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बताते हैं हमारे जो बिजनेस का स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ाता हो। भैया समझ में नहीं आया व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे कि मिस्टर रामलाल के पास 2 तल्ले की बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। अब रामलाल क्या करता है उसको एक्सटेंड करके 3 तल्ला का बना लेता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये जो थर्ड फ्लोर उसने क्रिएट किया ना, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि उसको वो बिल्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ा के दे रहा है। भैया सपोज कीजिए अगर उसने बिल्डिंग एक्सटेंड नहीं किया पर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में ही उसने एक वॉशरूम एक्स्ट्रा बनवाया, रूम का लेंथ थोड़ा छोटा करके, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वॉशरूम कंस्ट्रक्शन में जो खर्चा होता है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि उस ओनर का या उस बिजनेस का स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। उस बिजनेस का क्या बढ़ रहा है स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। एक बात हम कह सकते हैं, ऐसा कोई भी खर्चा जो हम फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करने के लिए लेते हैं, ऐसा कोई भी खर्चा जो हम फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करने के लिए लेते हैं या फिर ऐसा कोई भी खर्चा जो हम बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स को इंप्रूव करने में खर्चा करते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमने सिनेमा हॉल कंस्ट्रक्ट किया पर सिनेमा हॉल तब तक नहीं चल सकता जब तक कि सिनेमा हॉल का हम लोग क्या नहीं लेते लाइसेंस। तो लाइसेंस लिए सिनेमा हॉल का, वो लाइसेंस हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बच्चों व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? जो आपको 12 महीना से ज्यादा का बेनिफिट दे, जो आपकी कंपनी का स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं, पहले से ज्यादा फ्यूचर बेनिफिट देना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई आदमी फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करता है, मतलब भैया एक बात हम कह सकते हैं, हर वो चीज जो हम बैलेंस शीट में लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, हम लोग किसी कंपनी का अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं, से फॉर एग्जांपल हमने डोमिनोज का फ्रेंचाइजी लिया, अब डोमिनोज वाला हमें 3 साल का लाइसेंस दिया या 4 साल का लाइसेंस दिया, तो हम उस लाइसेंस से 3 साल 4 साल बिजनेस में फ्यूचर बेनिफिट कमा सकते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार कॉपी कर लीजिए, दिस इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब हर वो खर्चा जो एसेट्स को यूज लाने में खर्च करते हैं। जैसे कि हमने एक मशीन लिया 1 लाख का, ठीक है, उसके बाद हमने कैरेज मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 10,000 रुपया दिया। और सपोज कीजिए हमने उस मशीन को लोन पे उठाया और वो लोन का इंटरेस्ट भरे हम 6,000 रुपया पुट टू यूज तक, पुट टू यूज तक, पुट टू यूज तक। अब हमारे एसेट्स 1 लाख की नहीं होगी, हमारा एसेट्स कितने का हो जाएगा 1,16,000।
क्यों? कैरेज का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा, सारे के सारे खर्चे किसके पार्ट है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? द एक्सपेंडिचर विच गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन 12 months. Number 2, capital expenditure are shown in balance sheet. Capital expenditure increases standard of performance of a company. Most important, ये 3 कीवर्ड है। हर वो खर्चा जो हम एसेट्स को एक्वायर करने में लगाते हैं या एसेट्स को पहले से बेहतर इंप्रूव करने में करते हैं, और जब तक एसेट्स यूज में नहीं आता तब तक हम जितना खर्चा करते हैं all are part of capital expenditure. All are part of capital expenditure. All are part of a capital expenditure. That means we can say ये जो बिल्डिंग का एक्सटेंशन हुआ, ये कौन सा एक्सपेंडिचर मेरे बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हर वो चीज जो मेरे को इनकम इंप्रूव करके देता हो, इनकम इंक्रीज, एसेट्स इंप्रूव, इनकम इंक्रीज, वापस बोलो, इनकम इंक्रीज, एसेट्स इंप्रूव और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उम्मीद करता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर का परिभाषा क्लियर है। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? द एक्सपेंडिचर व्हिच गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन 12 months, व्हिच आर शोन इन बैलेंस शीट। नंबर 3, the assets acquired, the assets improved, the assets whose standard of performance increases are capital expenditure. जब तक assets put to use में नहीं आता, जब तक assets put to use में नहीं आता तब तक वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपकी किताबों में बेस्ट एग्जांपल है, हमने एक लेबर को बुलाया, हमने एक एसी खरीदा, से फॉर एग्जांपल हमने एक एसी खरीदा सपोज 1 लाख का, ठीक है। अब उसमें हमने इंस्टॉलेशन किया लेबर को बुला के 5,000 रुपए का, और हमने जो गाड़ी वाला हमारा सामान लेके आया उसको हमने भाड़ा दिया कैरेज 2,000 रुपये। तो हमारा जो एसेट्स का वैल्यू होगा, जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो कितने में चार्ज करेंगे? 1,07,000। तो क्या समझा कैपिटल एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर जो कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट। more than 12 months, standard of performance, or acquire, improve, put to use, assets का installation cost। अब 4-5 एग्जांपल सुनिए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का, 4-5 एग्जांपल। वो आ रहे नहीं आ रहे? वो आ रहे? यहां पे एग्जांपल सुनिए, हमने टेम्पररी हट बनाया, टेम्पररी हट, झोपड़पट्टी, अपने घर के बगल में ही, अपने बिजनेस के बगल में ही एक टेम्पररी हट बनवाए। क्यों? ताकि हमारा जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग का रॉ मटेरियल वहां पे स्टोर कर सके, रॉ मटेरियल वहां पे स्टोर कर सके। टेम्पररी हट बनाया। क्या बनाया बच्चों? टेम्पररी हट। किसके लिए? मेन बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। वो जो टेम्पररी हट बनाए उसको बनाने में 10,000 रुपया लग गया। वहां पे बालू, सीमेंट, ईंटा, पत्थर सब कुछ रहेगा, और उसको डिमोलिश करने में एक बार बिल्डिंग बन के रेडी हो जाएगा, हम उस टेम्पररी हट जहां पे अपना सामान स्टोर करते थे उसे हम वापस वहां से तुड़वा देंगे, और उसको डिमोलिश करने में मेरे को 3,000 रुपये खर्चे हो गए। अब बच्चे बोलते हैं जो 10,000 और 3,000 रुपये खर्चा हुआ, 10,000 बनाने का ऑब्वियस बात है, बिल्डिंग जो है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर बिल्डिंग के बगल में जो टेम्पररी हट बनाए थे वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? द आंसर इज वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसको टेम्पररी हट को बनाने का भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको तोड़ने का भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर वो टेम्पररी हट नहीं बनता तो कभी भी मेरा ये मेन बिल्डिंग रेडी नहीं होता। मेरा स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, मेरे बिल्डिंग का परफॉर्मेंस को किसने बढ़ाने में हेल्प किया? टेम्पररी हट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला पॉइंट, हमने एक बिल्डिंग लिया है, नया एग्जांपल दे रहा है। सपोज कीजिए श्रीरामपुर में हमने एक बिल्डिंग ली, उसके बाद एक लॉयर को हायर किया कि भैया
हमारे घर का रजिस्ट्री करवा दो, या हमारे बिजनेस लोकेशन का, या सपोज कीजिए फॉर बिजनेस पर्पस हमने लिए, तो बिजनेस का हमारे क्या करवा दो, रजिस्ट्री करवा दो। अब लॉयर हमसे फीस चार्ज करता है, वो फीस भी कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूछो क्यों? क्योंकि जब तक आप बिल्डिंग तो ले लिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, लॉयर को फीस नहीं दोगे, आपका कभी भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। और जब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा, आपको लीगल ओनरशिप नहीं मिलेगा। वो जो लीगल ओनरशिप है मेरे बच्चों, वो भी आपका कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहानी में ट्विस्ट है, वेट कीजिए। लॉयर को हमने नया बिल्डिंग खरीदने का फीस दिया, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर सपोज करो हमारे पास ऑलरेडी एक बिल्डिंग है, ऑलरेडी एक बिल्डिंग है। अब उसके ऊपर क्या करते हैं, कोई आदमी से फॉर एग्जांपल हमारे सामने बैठे मिस्टर मोदी, वो आदमी आके हमारे ऊपर केस कर दिया कि ये प्रॉपर्टी अंकित लोहिया को बिलोंग नहीं करता, मिस्टर मोदी को बिलोंग करता है। अब अंकित लोहिया को फिर से क्या हायर करना पड़ेगा बच्चों, लॉयर। अब वो जो लॉयर को फीस दे रहे हैं ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। अपना ही बिल्डिंग को, अपना ही प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए जब हम कोई फीस देते हैं, उसे कहते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। और वो मेंटेनेंस कॉस्ट मेरा कोई एसेट्स का वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, दैट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज अगर कोई आदमी बिजनेस करता है, उसके ऊपर तो हर टाइम कोई ना कोई लिटिगेशंस, कोई ना कोई केसेस होते रहते हैं। उन लोग के तो खुद के लॉयर होते हैं, तो वो लॉयर को हर हफ्ता, हर महीना, हर 2 महीना, हर क्वार्टरली फीस पे करते हैं। तो जो काम डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, जो प्रॉपर्टी मेरा ही है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए हमें लॉयर को फीस देना पड़ रहा है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर कोई नया एसेट्स एक्वायर करने के लिए अगर हम फीस लेते हैं, तो दैट इज ए दैट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या बोला, वापस बोल रहा हूं, टेम्पररी हट बनाया ताकि मेन बिल्डिंग बना सके, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिनेमा हॉल के लिए लाइसेंस लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने बिल्डिंग लेके रजिस्ट्रेशन कराया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने अपने नए बिल्डिंग में पहली बार व्हाइट वॉश एक्सपेंस करवाया, पहली बार पेंट करवाया, पहली बार रंग फिरवाया। वो जो रंग है, वो जो व्हाइट वॉश एक्सपेंस है, पहली बार, फर्स्ट टाइम टू एक्वायर द एसेट्स, टू एक्वायर द एसेट्स, टू एक्वायर द एसेट्स, दैट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वापस टेम्पररी हट बनाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बैंक से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट उतार रहे जब तक एसेट्स पुट टू यूज में नहीं आया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंप्रूव करने के लिए कोई खर्चा किया, 2 तल्ले का बिल्डिंग 3 तल्ला हो गया, या 2 तल्ले का बिल्डिंग में एक वॉशरूम बनवाया छोटा सा, दैट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अपना ही प्रॉपर्टी बचाने के लिए अगर किसी लॉयर को फीस दी है, वो कोई एक्सपेंडिचर नहीं है कैपिटल का, वो तो मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां तो कॉपी कीजिए बच्चों, कॉपी किया आपने। अगला पॉइंट, अब बच्चा बोलता है भैया बेस्ट एग्जांपल दीजिए आपके पास जो कैपिटल एक्सपेंडिचर समझाने का। देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्लास 1 के लिए हम लोग नोट्स देते हैं बच्चों को। वो नोट्स जो हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट है ना, वो हमारा रेवेन्यू है, रोज खर्चा होता है, रोज डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए। पर सपोज कीजिए वो रोज का हम लोग झमेला से दूर जाना चाहते हैं, रोज का प्रिंटिंग कॉस्ट से हम लोग दूर जाना चाहते हैं, रोज बार दुकान में जाना पड़ता है बार। उसके लिए हमने क्या किया, अपना खुद का एक जेरोक्स मशीन, खुद का एक प्रिंटर बैठा लिया अपने ही सेंटर में, अपने ही ऑफिस में। मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। ऐसा रुपया जो रोज सर्कुलेटिंग में हमें रोज बिजनेस में चाहिए। अब वो रुपया को हम चाहते हैं कि रोज मेरा टर्नओवर ना हो। हमने एक बार में 1 लाख 1.5 लाख का मशीन बैठा लिया ताकि खुद का ही प्रिंटिंग हाउस हो जाए, मेरा खुद का ही मेरा प्रिंटर हो जाए, खुद का ही मेरा जेरोक्स मशीन हो जाए। ये सारे खर्चे जो हम करते हैं, मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेस में रोज खर्च होता है, उस रुपए को कम करने के लिए अगर कुछ खर्चा करते हैं, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड
रिड्यूस वर्किंग कैपिटल WC, रोज रोज के खर्चे को कम करने के लिए कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रोज रोज के खर्चों को कम करना ताकि मेरे को फ्यूचर में उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। अब सपोज कीजिए मेरे पास एक मशीन है, ओवरहॉल एक्सपेंस जिसको बोलते हैं मेजर रिपेयर। हमारे पास एक मशीन है, थोड़ी पुरानी हो गई है, उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं है, पर हमने एक मेजर खर्चा किया, ह्यूज अमाउंट का हमने मेजर खर्चा किया, जिसको बोलते हैं मेरे बच्चों मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट खर्चा। ओवरहॉल ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आज कोई बच्चा का मन में सवाल, भैया आप सेकेंड हैंड एसेट्स लिए और सेकेंड हैंड एसेट्स पे आपने कुछ रिपेयर किया, तो भाई सेकेंड हैंड मेरे लिए है, पर हम तो अभी तो पहले यूज नहीं किए थे ना। अगर सेकेंड हैंड एसेट्स पे अगर हम रिपेयर करते हैं तो ये तो हमें बेनिफिट देगा। हम ऑलरेडी यूज नहीं कर रहे थे उस एसेट्स को। अभी अभी हम किसी से सेकेंड हैंड स्कूटर लिए 10,000 का और उसको रिपेयर कराए 3,000 का, तो क्या भैया वो 3,000 रुपया सेकेंड हैंड एसेट्स में जुड़ेगा? क्योंकि हम तो जानते हैं रिपेयर कभी कैपिटल में नहीं आता। आपने सही सुना है, रिपेयर एक्सपेंडिचर कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। रिपेयर एक्सपेंडिचर हमेशा रेवेन्यू होता है। पर रिपेयर अगर आपने सेकेंड हैंड एसेट्स के पीछे की है, सेकेंड हैंड जो आपके लिए पहली बार पुट टू यूज में आ रहा है, तो वो ओवरऑल एक्सपेंस और वो मेजर रिपेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉपी कीजिए होता है। देखिए आपके सामने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल है, बेहतर। सबसे पहले अभी हम जो बात कर रहे थे ओवरऑल एक्सपेंस, भैया ये ब्लैक लेटर से लिखिए ओवरऑल को। ओवरऑल का मतलब होता है मेजर रिपेयर, मेजर जाकि एफिशिएंसी पहले से बेहतर हो सके। ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने अपने डायरेक्टर को फॉरेन भेजा है कि भैया जाइए, जाके हमारे लिए कोई बढ़िया सा कैपिटल एसेट्स लेके आइए जो हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा सके। अब डायरेक्टर का आने जाने का जो ट्रिप का खर्चा है, डायरेक्टर घूमने तो गया नहीं है रे बाबा, बिजनेस ट्रिप में गया है ना, तो डायरेक्टर का जो बिजनेस ट्रिप का जो खर्चा हुआ, एसेट्स जो लाया वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही। डायरेक्टर का आने का, जाने का, होटल का, खाने पीने का जो खर्चा ऐड हुआ ना, वो भी मेरे एसेट्स में जुड़ेगा। जैसे कि हमने एसेट्स मंगवाया फॉरेन से 10 करोड़ का और डायरेक्टर को जाने में लग गया, रहने में 10 लाख, तो मेरा जो एसेट्स होगा बैलेंस शीट में जो एसेट्स शो करेंगे वो 10 करोड़ का नहीं होगा। और कितने करोड़ का होगा? 10 करोड़ 10 लाख। एक बार याद रखना, हमने अपनी मशीन में रिंग्स एंड पिस्टन्स कुछ चेंजेस किए। क्यों? ताकि हमारा फ्यूल एफिशिएंसी, माइलेज बढ़ सके। दैट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने पहली बार, भले ही मेरा बिल्डिंग पुराना है, पर हमारे लिए तो पहली बार फर्स्ट टाइम अगर आप रिपेयर करवाते हो या फिर व्हाइट वॉश एक्सपेंस करवाते हो, दैट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। और लास्ट अभी जो बात कर रहे थे, कोई भी आदमी अपना अगर रोज रोज का बिजनेस को, खर्चा को कम करने के लिए कोई एक्शन लेता है, कोई एसेट्स खरीदता है, दैट इज नोन एज टू रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल, दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेहतर है 5 एग्जांपल कोई आपसे पूछ ले, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ओवरऑल एक्सपेंस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। डायरेक्टर ट्रिप पे गया कैपिटल एसेट्स के लिए, वो ट्रिप का खर्चा है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पिस्टन्स चेंज किए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने कोई सेकंड हैंड एसेट्स खरीदा, उसको पहली बार रिपेयर किया या पहली बार चूना लगवाया, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल, दैट इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ वी विल डिस्कस इसी का अपोजिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मेरे बच्चों। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? देखिए, हर वो आइटम जो हम ट्रेडिंग पीएल में दिखाते हैं, नॉमिनल नेचर, जो हमारा डे टू डे बिजनेस में खर्च होता है, जो एसेट्स हम रीसेल के लिए खरीदते हैं, जो हमारे पास 12 महीना से कम के लिए रहता है,
जिसको हम ट्रेडिंग पीरियड में दिखाते हैं, डे टू डे होता है, रीसेल पर्पस के लिए होता है, और 12 महीना से कम खर्चा करते हैं। मतलब भैया एक बात बोल दो, हमने एक मशीन लिया, 1 साल बाद वो रिपेयर मांग लिया, तो वो जो रिपेयर है ना मशीन का, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कहने का मतलब ये है, एसेट्स पे कुछ भी खर्च होता है आफ्टर पुट टू यूज, आफ्टर पुट टू यूज, एसेट्स पे कोई भी रुपया खर्च होता है, वो भी एसेट्स यूज करने के बाद, से फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस, से फॉर एग्जांपल रिपेयर। हमारा एसी हर 6 महीना में एक बार एनुअल मेंटेनेंस एएमसी जो कराया हुआ है, हर 6 महीना में आकर के एसी वाला रिपेयर करके जाता है, तो एसी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसका जो डेप्रिसिएशन है, वो बच्चों हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है बच्चों मेरा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वापस बोल रहा हूं, आफ्टर पुट टू यूज। अब सपोज कीजिए हमने कोई इनऑग्रेगेशन एक्सपेंस खर्च किया, इनऑग्रेगेशन एक्सपेंस। कहने का मतलब ये है, पहली बार हमने कोई नया बिजनेस शुरू किया, वहां पे कुछ सेलिब्रिटी लोग को इनवाइट किए कि भैया आइए हमारे यहाँ के बिजनेस का उद्घाटन कीजिए। अब सेलिब्रिटी को जो हम फीस दिए हैं वो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो बेनिफिट हमको हफ्ता, 10 दिन, महीना, 3 महीना, 6 महीना। रोज रोज तो हमारे यहाँ सेलिब्रिटी आने वाले नहीं है। सलमान खान, शाहरुख खान रोज तो आएंगे नहीं कि चलिए जाते हैं अंकित लोहिया क्लासेस को, शाहरुख खान जी जैसे बायजूस को प्रमोट करते हैं। दैट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जाता है पैसे, एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट है। आपकी कॉन्सेप्ट में हुआ करता था डेफर्ड रेवेन्यू, अब वो आपको पढ़ना नहीं है डेफर्ड रेवेन्यू। अब डेफर्ड रेवेन्यू भी कन्वर्ट हो गया किसमें? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कोई आपसे पूछ ले इनऑग्रेगेशन एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंडिचर है, तो बोलना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स नहीं देगा। बाकी कंडीशन है दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। कभी कभी खर्चे नेचर ऑफ बिजनेस पर्पस पे भी डिपेंड करते हैं। पर्पस, कभी कभी कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे आते हैं कि जीवन भर हमारे दिमाग में रह जाते हैं और हम वही प्रोडक्ट खरीदते हैं, दैट इज एक्सेप्शनल। बाकी इनऑग्रेगेशन एक्सपेंसेस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, अगर मेरे यहां पे कोई एम्प्लॉय वॉलेंटरीली रिटायरमेंट ले रहे, वॉलेंटरीली रिटायरमेंट, जैसे हम जानते हैं सैलरी तो रेवेन्यू है ही, वॉलेंटरीली रिटायरमेंट, वॉलेंटरीली रिटायरमेंट, वॉलेंटरीली रिटायरमेंट, उसको जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट का कंपेंसेशन देते हैं वो भी रेवेन्यू। तो व्हाट इज रेवेन्यू? द एक्सपेंडिचर व्हिच इज सोन इन ट्रेडिंग पीरियड, द एक्सपेंडिचर व्हिच बिलोंग्स टू डे टू डे बिजनेस, द एक्सपेंडिचर जो एसेट्स हम खरीदते हैं फॉर रीसेल पर्पस, जैसे कि स्टॉक, जैसे कि स्टॉक, जैसे कि स्टॉक, जैसे कि स्टॉक, रीसेल पर्पस के लिए जो खरीदते हैं दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हर वो खर्चा जो रिपेयर करते हैं बार बार, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनऑग्रेगेशन एक्सपेंस इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वॉलेंटरी रिटायरमेंट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भैया एक बार समरी बता दीजिए कैपिटल और रेवेन्यू का। कैपिटल इज सोन इन बैलेंस शीट, रेवेन्यू इज सोन इन पीएल। एक बार बच्चों 4 डिफरेंसेस देख लीजिए, 4 डिफरेंसेस थोड़ा फटाफट। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, लास्ट कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। कैपिटल मोर देन 12 months, revenue less than 12 months. Capital shown in balance sheet, revenue shown in trading period. Capital standard of performance, revenue maintenance cost. कौन सा कॉस्ट है बच्चों? जो बिजनेस का रोज रोज का मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो बिजनेस का रोज रोज का मेंटेनेंस कॉस्ट है। 12 months लेस देन 12 months, बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीरियड।
improve standard of performance, improve standard of performance, maintenance cost, capital expenditure, huge amount is involved. अमाउंट थोड़ा बेसी होता है रेवेन्यू के मुकाबले, लेस अमाउंट इज इन्वॉल्व, लेस अमाउंट इज इन्वॉल्व. एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस, बिजनेस को खड़े करने में जो खर्चा लगता है दैट इज कैपिटल. और मेंटेनिंग आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उम्मीद करता बच्चों समझ में आया सबको. थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिएगा. और एग्जाम के पहले 6 मार्क्स जरूर से अच्छे से एक्वायर कीजिएगा. होप यू एंजॉय टुडेस क्लास. व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सीधा उस तरफ. व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? ऊपर आकर के मोर देन 12 मंथ्स, 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 which increases the standard of performance, which increases the standard of performance, which increases the standard of performance, which increases the standard of performance. एक बात बताइए, व्हाइट वॉश एक्सप्रेस पहली बार करा है, कौन सा एक्सपेंडिचर है? 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 ये बार बार कराए तो, बार बार करवाए तो बोलो की तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कौन एक्सपेंडिचर? ओवरऑल एक्सपेंडिचर. कौन सा एक्सपेंडिचर? लीगल फीस. कौन सा एक्सपेंडिचर? बैलेंस शीट में दिखाए तो, लॉन्ग टर्म में दिखाए तो, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग. सिनेमा हॉल का लाइसेंस बढ़ाए तो, सिनेमा हॉल का लाइसेंस बनाए तो, एक सेकेंड हैंड स्कूटर लेके रिपेयर कराए तो, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस. 4 वर्ड बोलो. एक्विजिशन. क्या बोलो? बोलो एक्विजिशन. वापस बोल एक्विजिशन. वापस बोल एक्विजिशन. वापस बोल एक्विजिशन. सारा कृष्णा एक्विजिशन. 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 लॉन्ग टर्म. क्या बोलो? लॉन्ग टर्म. मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स. एंड नॉन रिकरिंग. ये 4 जरूर लिखना. वापस बोल रहा हूं वीडियो में देख के. लॉन्ग टर्म, नॉन रिकरिंग, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, मोर देन 12 मंथ्स. अगर तुम्हें लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये चारों लिखना. और वरना क्या लिखोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. होप यू एंजॉयड द क्लास.